कि अगर हमारे भद्रवाह में इस वक्त 10 मशीनें लाई गई हैं तो ऑपरेटर उनमें एक ही है, चाहे वो पासरी अड्डा है चाहे वो शहरी बाजार है। बर्फ सिर्फ उतनी इन्होंने साफ की है सिंगल एक मारुति या ऑल्टो कार चलाने के लिए। हर संडे को शटडाउन लिया जाता है 33 केवी का। आज देखिए कि अभी बर्फ आसमान पे ही थी तो लाइट बत्ती यहाँ भद्रवाह में गुल। जो 10 MVA का ट्रांसफर आया है ये तो एक पहले का ही सैंक्शन था। अब कोई MLA उसको हाईलाइट करेगा ये मैंने लाया वो किसी ने नहीं लाया। सब काम इस वक्त महबूब साहब कर रहे हैं जम्मू में। सब महबूब साहब इस वक्त जम्मू में बैठ के भद्रवाह के काम कर रहे हैं। बीजेपी तो डेली ऑटो में डांस भी गुंडोला भी लगा रहे हैं, टंडल भी खोल रहे हैं, फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी का भी चल रहा है। भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट चोरों डिवीजन की बात चल रही है। आदाब नाज़रीन, नासिर के शो ऑफिशियल पर आप एक बार फिर से जुड़ गए हैं। तो आज मेरे स्टूडियो में मेरे खास मेहमान हैं मोहम्मद अयाज खान साहब, जो पूर्व सरपंच हैं उदराना बी के। तो चलिए आज हम इनसे कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ इश्यूज हैं जिन पर हम आज डिस्कस करना चाहते हैं और खान साहब से भी इस पे राय पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं खान साहब। बर्फबारी हो रही है, लोगों की डिमांड थी, लोग चाहते थे बर्फबारी होनी और बिलाखिर जो बर्फबारी हो गई है। तो अभी आप बताइए कि अभी जो है रोड वगैरह का काम भी जो है क्लियरेंस का काम भी शुरू हो गया है। तो क्या बताए कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे अभी भी रोड क्लियरेंस नहीं है, इश्यूज कहाँ पे आ रहे हैं? शुक्रिया नासिर साहब, वक्तन फ़वक्तन आप हमारी कवरेज के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। सबसे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे भद्रवाह में इस वक्त 10 मशीनें लाई गई हैं तो ऑपरेटर उनमें एक ही है। 10 मशीनें लाके यहाँ पे फायदा क्या है? अभी देखो इस वक्त हमारे मेन सिटी में चाहे वो पासरी अड्डा है चाहे वो शहरी बाजार है, बर्फ सिर्फ उतनी इन्होंने साफ की है सिंगल एक मारुति या ऑल्टो कार चलाने के लिए। आप बताइए मुझे कि अगर सिटी में इन्होंने बर्फ उठानी थी, पूरे चैनल से पूरे सफाई होनी थी इन अड्डों में, चाहे वो पासरी का अड्डा है चाहे वो शहरी बाजार का अड्डा है, उनमें सफाई होनी चाहिए। हर जगह इस वक्त जितनी भी बर्फ है वो दुकानों के आगे जमा है। इस वक्त कल को दुकानदारों ने दुकानें खोलनी है, क्या उनको वो उस बर्फ से परेशानी नहीं है? अच्छा, दूसरी चीज ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी मैं चाहता हूं कि जब भी गर्मियां आती है तो हर संडे को शटडाउन होता है पावर डिपार्टमेंट की तरफ से। हर वक्त हर संडे को शटडाउन लिया जाता है 33 केवी का। आज देखिए कि अभी बर्फ आसमान पे ही थी तो लाइट बत्ती यहाँ भद्रवाह में गुल। और बदकिस्मती की बात यह है कि जो हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें कल दिन भर लाइट बंद रही कि वहां पे अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट आता या कुछ होता तो वह भद्रवाह में भी वहां पे हॉस्पिटल में भी लाइट बंद। और ये 33 केवी का हमें ये समझ नहीं आ रही है, सालों साल हुए इस 33 केवी को फॉल्ट आता है, ये कब दुरुस्त होगी? इसके साथ हम देख रहे हैं कि 33 केवी का जब आपने बात की तो रिसेंटली यहाँ पर जो है 10 MVA का ट्रांसफार्मर आ गया है और जो दिलीप सिंह परिहार MLA है उन्होंने कहा कि ये हमने यहाँ पर लाया है और अब जो है बिजली का निजाम यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? तो 10 MVA का ट्रांसफर आया है, ये तो एक पहले का ही सैंक्शन था। अब कोई MLA उसको हाईलाइट करेगा ये मैंने लाया वो किसी ने नहीं लाया। इस वक्त जो मंत्री हैं, जो ऊपर से मंत्री हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री हैं। तो लाया ना, बीजेपी नहीं लाया। वो सब काम इस वक्त महबूब साहब कर रहे हैं जम्मू में। इतनी रोडें सैंक्शन की, अब ये क्रेडिट ले रहे हैं 33 केवी का। ये हमने वो 10 MVA का ट्रांसफार्मर भद्रवाह में लाया। ये सब महबूब साहब इस वक्त जम्मू में बैठ के भद्रवाह के काम कर रहे हैं और हमारी हर वक्त उनसे इन्हीं मुद्दों पे बातचीत होती है कि हमारी जो भी डिमांडें यहाँ होती हैं, जो पब्लिक डिमांडें होती हैं, हम महबूब साहब को कह रहे हैं। शायद 28 को यहाँ महबूब साहब मंत्रियों को लेके भी आ रहे थे
मौसम के कारण उनका प्रोग्राम मुलतवी हुआ। शायद कुछ हफ्तों में यहाँ हमारे मंत्री भी विजिट करेंगे भद्रवाह में, महबूब साहब उनके साथ होंगे। अभी इस वक्त महबूब साहब ने कितनी रोडें सैंक्शन करवाई? बीजेपी तो बोलती है हमने नहीं, बीजेपी तो बोल रहे, बीजेपी तो डेली ऑटो में डांस भी, गुंडोला भी लगा रहे हैं, टंडल भी खोल रहे हैं। कहाँ है वो टंडल, कहाँ है वो डिस्ट्रिक्ट? इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं इस वक्त जो हमारे रहनुमा लीडर, हमारे दिलों की धड़कन महबूब साहब जो है, वो इन बातों पे हर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। यहाँ फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी का भी चल रहा है। अच्छा। भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट छोड़ो, डिवीजन की बात चल रही है। ये डिस्ट्रिक्ट 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 कर रहे हैं, हम डिवीजन के लिए यहाँ लड़ाई लगी है हमारी। हमने जो है रिसेंटली हमने सुना कि 132 केवी की ट्रांसमिशन लाइन जो है और ग्रिड स्टेशन भद्रवाह के लिए सैंक्शन हुआ है। रिसेंटली जो है दिलीप सिंह परिहार के साथ हमारी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमने जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास गए और उन्होंने जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से बात करके जो है वो लाइन जो भद्रवाह के लिए सैंक्शन कर दी है। तो अब आप इस पे क्या कहेंगे? जो हमारा ये ग्रिड स्टेशन बनने जा रहा है, ये हमारे भद्रवाह में बनना चाहिए। यहाँ के बच्चे बच्चे की 10 साल से यही ख्वाहिश है कि जो ये 132 केवी का जो भी यहाँ ये ट्रांसफर ग्रिड स्टेशन लाइन बन रही है, वो भद्रवाह में ही लगे। इस वक्त अगर वो आधे रास्ते पे काम करेंगे तो उस आधे रास्ते से हम पूरे भद्रवाह में इस 32 केवी की ट्रांसमिशन लाइन को हम भद्रवाह के लिए लाएंगे और भद्रवाह में जो ये ग्रिड बनेगा, ये भद्रवाह में ही बनेगा। अच्छा, तो इसका आप क्रेडिट किसको देते हैं? बीजेपी तो कहती है भाई हमारा एमएलए, हम यहाँ के नुमाइंदे हैं, हम ही ला सकते हैं। तो महबूब साहब तो हारे हुए अपोजिशन में, वो क्या कर सकते हैं? अब हुकूमत किसकी है इस वक्त? इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है। महबूब साहब इस वक्त जम्मू में डट के वो भद्रवाह आ सकते थे, 28 को मंत्री लेके आ रहे थे वो, इसलिए नहीं। अभी कुछ मंत्री हमारे बाहर से, अब जिस वक्त हमारे मंत्री आएंगे यहाँ, फिर सब हमारे जितने भद्रवाह की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, भद्रवाह, बलेस, बाला, चराला, सब लोगों को पता ये चलेगा कि महबूब साहब क्या करवाने जा रहे हैं और लोगों के बीच में वो काम प्रायोरिटी पे होंगे और 100% वो काम हम करा के रहेंगे। अच्छा, तो ये मैं बात कर रहा था कि आप बोल रहे हैं कि महबूब साहब हर काम करवा रहे हैं, तो ग्रिड का तो दिलीप सिंह परिहार बार बार बोल रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नासिर साहब, केशा साहब, आप बताइए मुझे कि 10 साल इन्हीं की हुकूमत रही, गवर्नर इनकार रहा, वो 10 साल में क्यों नहीं ला सके कोई चीज? आज हुकूमत हमारी है और आज हम काम कर रहे हैं। हमारे महबूब रहनुमा शेख महबूब इकबाल साहब अपने जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, सीएम साहब हैं, उनसे ये काम करवा रहे हैं। आज एमएलए बोल रहा है कि मैं ला रहा हूं, ये तो आपको पता है, आपने कितनी बाइट इनसे ली। वो तो हमारा टंडल भी सैंक्शन था, तो उसका प्रोजेक्ट भी तैयार था, उसकी डीपीआर भी क्यों नहीं वो बना सकते हैं। अब जो टंडल का मसला है वो भी हमारी हुकूमत में सैंक्शन होगा। जो गंडोला है वो भी हमारी इसमें हुकूमत में सैंक्शन होगा। ये चलाते रहें, जिसने जितना भी चलाना है वो चलाते रहें, इनसे कुछ नहीं हो सका 10 साल में। आज हमारी हुकूमत है, आज हमारा चीफ मिनिस्टर है, आज हमारे मंत्री हैं, तो ये सब ये काम करवा रहे हैं। चीज बताइए कि चलिए आप कहते हैं कि महबूब साहब ने यहाँ पे रोड सैंक्शन करवाई, ये जो आज 10 MVA का ट्रांसफार्मर है ये भी जो है महबूब साहब ने सैंक्शन करवाया था। 132 KV की ट्रांसमिशन लाइन जो है वो भी जो है NC नहीं करवाई। यूनिवर्सिटी का जो है चल रहा है, हो सकता है यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर आ जाए। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर एक इशू उठा था डायलिसिस, हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी बर्निंग इशू है, लोग चाहते हैं कि यहाँ पर डायलिसिस यूनिट खुले, और अभी जो है मेरी जानकारी के मुताबिक जो है भद्रवाह में जो है अप्रूव हो गया है डायलिसिस। अभी बताइए कि अब ये किसने करवाया? ये आप
1 महीने पहले आप ये शायद फेसबुक पे भी चढ़ाया गया था, ये सब महबूब साहब करवा रहे हैं, सब महबूब साहब ये काम करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं और महबूब साहब? देखो, जो डायलिसिस सेंटर हमारा है, ये महबूब साहब ने सैंक्शन करवाया है, ये सैंक्शन हो चुका है। अब 10 साल से इन्होंने कुछ नहीं किया, जब सेंटर में ये, स्टेट में ये कुछ नहीं किया इन्होंने। आज इनको ये आदत है फेसबुक पे अपने फोटो चढ़ाना, नाचना। काम कोई कर रहा है तो फेसबुक कोई चला रहा है। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि जब महबूब साहब की, जब वो पीडीपी में थे, एक यहाँ पे मिनी सेक्रेटरीट का काम हुआ था 2017 में, लेकिन उसके बाद जो है वो बंद पड़ गया। अभी तक लोग ये कहते हैं कि यार महबूब साहब ने यार ये तो तुड़वा दिया है लेकिन अभी तक नहीं बनाया। हमारे एडीसी साहब, तहसीलदार साहब, पटवारी, ये वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी न्यू बस स्टैंड में किराए की बिल्डिंग पे रह रहे हैं। ये आपके साथ इस चीज का वादा है मिनी सेक्रेटरीट का, ये जिस वक्त तोड़वाया था उसके बाद हुकूमत भी गिर गई, और आज की डेट में इस पे किसी वक्त भी काम लगने वाला है मिनी सेक्रेटरीट का। इस पे भी बात हुई हमारी महबूब साहब से। अच्छा। महबूब साहब ने गारंटेड कहा है कि हम इस पे भी काम करवा रहे हैं मिनी सेक्रेटरीट पे। अच्छा। और लास्ट में मैं यही आपको कहना चाहता हूं, मैं खुसूसन भद्रवाह की एडमिनिस्ट्रेशन से यह कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारी सिटी है, जितने भी हमारे लिंक्स हैं, आज शाम तक ये सब क्लियर होने चाहिए, वरना कल वर्किंग डेज है तो कल हम प्रोटेस्ट भी आगे जाके करेंगे इनके खिलाफ, अगर ये काम ग्राउंड पे पूरी तरह से नहीं करते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व सरपंच मोहम्मद अयाज खान साहब, जिनसे हमने कुछ बातचीत की, और उन्होंने जो है ज्यादा जोर इस चीज पर दिया कि प्रशासन को इस वक्त चाहिए कि जितने भी लिंक्स हैं सिटी के साथ जो कनेक्टेड है उनको जो ओपन किया जाए, और पानी, बिजली, जो मसाइल है वो ठीक होने चाहिए ताकि आवाम को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो नाज़रीन, ये थे मेरे खास मेहमान आज मोहम्मद अयाज खान साहब, जिनसे हमने मुलाकात की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम ऐसे और आप की मुलाकात और भी शख्सियत से करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।